ओके। तो वॉइस सबको आ रही है? ठीक है, एक मैसेज करें एक बंदा, वॉइस आ रही है, आवाज़ सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसका जो सोर्सिंग है, ये सोर्सिंग किस तरह करते हैं? सिंपल स्टेप से सोर्सिंग, इसका कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आप आए, जो आपका ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये इसका ब्रांड नेम है आई मार्क यू। ओके, इसके अलावा ये आप यहाँ से भी देख लें, जो आपके टीपा में यहाँ पे ये ब्रांड, ओके, ये ब्रांड आप कॉपी कर लें। ठीक हो गया, नेम कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लें। गूगल पे सर्च करने के बाद ये कीवर्ड्स कुछ इस तरह यूज कर ले, आई मार्क यू ब्रांड कॉन्टेक्ट यूएसए। ठीक हो गया, ये आपको, ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर ले आप। ये आपके वेबसाइट है जो इस ब्रांड पे है। तो इसको आपने, ये इनका आपने क्या करना है, इसको इन जो आपकी ईमेल है, बिजनेस ईमेल, ये देखिए, तो इस पे आपने इसको अप्रोच करना है। ठीक हो गया, इस ईमेल पे आपने इसको अप्रोच करना है। कि क्या अप्रोच करना है, उस तरह का एक मैसेज होगा कि हम अमेजोन बेस्ड रीसेलर है, या हम एक रिटेलर है। अमेजोन का पहले में नहीं आपने मेंशन करना, हम रिटेलर बेस्ड यूएसए में वर्क कर रहे हैं और हम आपके ब्रांड को रीसेल करना चाहते हैं और आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो ये इस तरह का ईमेल फॉर्मेट हम आपको देंगे, वो आपको वहाँ से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि उस ईमेल को किस तरह से टाइप करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी आपको। तो ये आपने इस तरह के ईमेल्स, इस वेबसाइट के ईमेल पे जाके इसको अप्रोच कर लें। फिर बाकी वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे ब्रांड के साथ। तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैसेजेस आ रहे हैं, तो काइंडली आप ज़रा अपने वॉल्यूम बढ़ाए। बाकी सबको तो क्लियर है। तो ये है कि इसमें आप उसके वेबसाइट पे जाके उससे उसके कंटेक्ट डिटेल्स लेके, और वो आपने उस एक्सेल शीट में डालने, जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट की उसके साथ सामने वेबसाइट और ईमेल कांटेक्ट या कांटेक्ट नंबर वो भी ले, इसके इनके वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट अस पेज पे जाके वहाँ से ले। ठीक हो गया, तो फिर उनको ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू, जो आपको सूट करता है आप अप्रोच कर लें। ठीक हो गया, तो वो आपको वहाँ से फिर रिस्पॉन्स करेंगे कि किस तरह से आप लोग होलसेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल स्टेप्स है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आप अमेजोन पे जाके उसका ब्रांड नेम कॉपी कर ले, ब्रांड नेम कॉपी किया और गूगल पे आके यहाँ पे सर्च किया। ये ब्रांड नेम हमने वहाँ से कॉपी किया अमेजोन से। ठीक हो गया, मेंशन होता है जो बिल्कुल आपका जो टाइटल है उसके डाउन लिखा होता है कि ये ब्रांड है। वो नेम वहाँ से लेके यहाँ पे ब्रांड कॉन्टेक्ट यूएसए लिखा, फिर उसके वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक किया और ये उसके कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसके इनके ईमेल वगैरह आप ले, और कुछ ऐसी भी होंगी आपको वेबसाइट कि जिस पे यहाँ पे फॉर्म होगा, तो उस फॉर्म के थ्रू आप कांटेक्ट कर लें, फॉर्म फिल करके उसको मैसेज अपना छोड़ देंगे, अपने ईमेल वगैरह मेंशन करके। तो और इनका ये ईमेल जो दिया होता है, बिजनेस ईमेल या ईमेल जो भी हो कांटेक्ट के लिए उनका, तो उस ईमेल को आप लेके, कांटेक्ट वाले ईमेल लेके उस पे ईमेल छोड़ देंगे। क्या ईमेल करना है वो फॉर्मेट हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक हो गया, तो वो फॉर्मेट आप सबको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट फिर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप 40+ ईमेल्स करें तो 5 to 10 ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे कि वो आपसे फर्दर डिटेल डिटेल वो मांगेंगे, इस तरह के फर्दर डिटेल दे आप हमें।
कि आपका बिजनेस कहाँ पर बेस है, आप हमसे कितने पर मंथ इन्वेंट्री ले सकते हैं, और उसका आपको ये वीए के सर्विसेज में आता है। जो भी क्वेश्चन है आप, ये वीए के सर्विसेज में आता है, वीए यही करेगा, आप सोर्सिंग भी करेगा खुद। ठीक हो गया। और पीएल का ये पता इससे चलेगा कि पीएल में अगर उस पे इस पे 7-8 सेलर्स है, तो ये मतलब है कि ये आपको अलाउ करेगा। अगर इस पे कोई सेलर नहीं होता तो फिर उस प्रोडक्ट को आप अप्रोच नहीं करेंगे, उस पे कोई और ऑफर ना हो। इस पे 7 न्यू ऑफर है ना, तो इसमें दिस मीन कि ये अलाउ करेगा, कि 7 को अलाउ किया हुआ है तो आपको भी करेगा फिर। ठीक हो गया। तो ऐसे ब्रांड्स को आप कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको अलाउ करे, बट आप कंटेक्ट कर सकते हैं इसको। तो उस पे बिजनेस मैन ना हो तो कोई भी ईमेल हो कांटेक्ट के लिए, उन्होंने जो भी ईमेल लिस्ट की होती है वहाँ पे, उस ईमेल के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर ले। और नेक्स्ट फिर आप, या तो इनको ये पता है कि आप हमें अकाउंट दे, अगर ये कहते हैं कि नहीं हम डील नहीं करते, तो आप फिर इनको ईमेल करें कि आप काइंडली हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे, कि हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपको ईमेल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बता सकते हैं, बताएंगे। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं वो आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिस्ट सेंड कर देंगे कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है यूएस में फ्ला फ्ला जगह पे, तो वो आप उनको फिर अप्रोच कर लें, जो आपको डिटेल्स वो देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये सोर्सिंग का एक मेथड है आपके ब्रांड्स को अप्रोच करने का, होलसेल में यही सोर्सिंग, दैट्स ऑल सोर्सिंग। सही है। तो वेयर टू बाय, डू वी परचेज प्रोडक्ट फॉर रीसेल, तो ये क्वेश्चन, ये तो हम यही कर रहे हैं ना, ये परचेसिंग के लिए कर रहे हैं ना, इस ब्रांड्स पे हम आ गए तो यहाँ से परचेज करेंगे ना। तो इनसे कहेंगे कि आप हमें होलसेल अकाउंट है, ये हमें होलसेल अकाउंट क्रिएट करके देंगे कि हाँ आप हमारे रिटेलर्स हो गए, फिर इनसे हम प्रोडक्ट्स इनसे लेंगे। ठीक है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो फिर इसके जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मेंशन है ना, इनके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए, ये इनके प्रोडक्ट जो अभी हमने फाइंड किए उस तरह की प्रोडक्ट्स है ये इनकी प्रोडक्ट्स है, तो हम इन्हीं से परचेज करके अमेजोन पे सेल करेंगे फिर। ठीक हो गया। तो ये सोर्सिंग का, ये सोर्सिंग मीन के प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करना है, तो हमने उस ब्रांड को जो अमेजोन पे लिस्टेड है उसका ब्रांड नेम लेके गूगल पे सर्च किया, और गूगल पे आके उस ब्रांड को फाइंड किया, और फिर उसको अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया। सेम। अच्छा, अकाउंट इनके साथ ही बनाएंगे, होलसेल अकाउंट मीन के ये हमें अप्रूवल दे देंगे कि आप हमारे रिटेलर दे। जिस तरह फॉर एग्जांपल इनको, ये हर किसी को तो ऐसे नहीं सेल आउट करता कि कोई भी आके बस परचेस कर ले। वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे वो आपको बाकायदा वो आपसे पूछेंगे कि आप हमसे परचेस करके कहाँ पे सेल करेंगे। ये भी वो क्वेश्चन करेंगे कहाँ पे सेल करना है आपने, और आपका कोई स्टोर है या आप ऑनलाइन सेल करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन सेल करेंगे हम कहाँ पे, आपके अपनी वेबसाइट है उस पर सेल करेंगे या फिर अमेजोन पे सेल करेंगे। वो सारे क्वेश्चन ये करेंगे, ये ऐसे अप्रूवल नहीं देते कि हाँ बस ठीक है कोई भी आके हमसे परचेज कर ले, बस बहुत शुक्रिया आपने हमसे परचेज किया। नहीं, वो बाकायदा आपसे पूछेंगे कि आप परचेज करके कहाँ पे सेल करेंगे। ठीक हो गया। तो ये में भी फिर आपको यहाँ पे लिंक पे सेंड करें। ठीक हो गया कि ये आप, ये हमारा लिंक है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी डिटेल्स बना रहे। ये देख, अभी आप फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है, ये आप क्लिक करेंगे तो ये तो अभी एक आम रिटेलर का अकाउंट, आम कस्टमर का अकाउंट बन सकता है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करें क्रिएट अकाउंट। बाज पेज वेबसाइट ऐसी तो यहाँ पे होगा कि रिटेलर अकाउंट या होलसेल अकाउंट यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, मेन्यू में तो उस पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, फुल नेम, बिजनेस नेम, कंपनी नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो आ जाएंगे। ठीक है। अभी इसमें ये तो नहीं आ रहे क्योंकि ये कस्टमर अकाउंट है। ठीक है, ये रिटेलर अकाउंट नहीं है। तो जब होलसेल का अकाउंट होगा तो उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, और साथ में कंपनी डिटेल्स, रिसेल सर्टिफिकेट नंबर, ईआईएन नंबर, ये सारे वो आपसे पूछेंगे। ठीक है। IMRQ में सिर्फ अकाउंट बनाना है, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो इनके साथ फिर प्रोडक्ट्स अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, अकाउंट। और जो न्यू आप जो भी ब्रांड्स फाइंड करें
उसको, ये तो एक एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं ना, आई मार्क यू मी के ये एक ब्रांड है जिसको हमने अप्रोच कर रहे हैं, तो इस तरह जितने भी प्रोडक्ट्स आप फाइंड करें, प्रोडक्ट हंट करेंगी, तो वो डिफरेंट ब्रांड के होंगी, तो फिर उस ब्रांड को आपने अप्रोच करना है इसी तरह से। इसमें एक्सक्यूज मी सर, जी बाद वक्त ऐसा होता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास प्राइस लिस्ट नहीं होती क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ हाँ तो वो कहते हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट करें और फिर वो जाके करें, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स को वन बाय वन करना। तो मैं चाह रही हूँ कि आप अगर आपके पास कोई अच्छा मतलब ज़्यादा शॉर्टकट वाला है तो वो थोड़ा सा प्लीज़ हमें गाइड कर दें नहीं, कि उसकी प्रोडक्ट कैसे एवेल्युएट करनी है। जो जिनके पास प्राइस लिस्ट ना हो तो उनको फिर डिफिकल्ट हो जाता है, वो फिर आप उसके ब्रांड को कीबा पे जाके उसी तरह फिल्टर सेट कर ले, और जो नीचे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स या ब्रांड, उसमें आपने उस ब्रांड का नाम डालना है, राइट करके, ठीक है, टाइप करके उधर ब्रांड जी का जी। नाम डाल दे, तो वो फिर उसी ब्रांड के प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लेगा आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है, तो वो ब्रांड सर या अक्सर ठीक है सर, ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर तकरीबन 100 से भी ज्यादा ब्रांड होंगे, तो वो हाँ सारों के साथ फिर हम ऐसे कर हाँ, लेंगे। फिर सारों के साथ यही करना होगा, क्योंकि उसके और कोई सोल्यूशन नहीं है, फिर प्रोडक्ट उसको शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल हो जाता है बगैर प्राइस लिस्ट के, ठीक है सर, थैंक यू। वो फिर मेंबर सर बोल लेट्स के। सपोज अगर अगर सर ब्रांड ना हो उसके अंडर और वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही हो, तो फिर उसको अगर वो ना आ रहा हो अमेजोन पे, तो फिर हम कैसे करेंगे? नहीं, फिर क्योंकि मैं उनके साथ अकाउंट ही नहीं क्रिएट करना है, ऐसे तो हजारों अकाउंट बन जाते हैं आपको, तो फिर जिनके पास प्राइस लिस्ट भी ना हो और वो कहते हैं कि हम अमेजोन पे भी अलाउ करते हैं जो भी मर्जी करे, और प्राइस लिस्ट ना हो हम्म, उनके पास, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो आपने जाना ही नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, वो ऐसे तो बिल मिल जाते हैं, 100 आपको अकाउंट दे देंगे, लेकिन उनके साथ आपने फिर जाना ही नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूटर्स या किसी भी ब्रांड को कांटेक्ट करने की बात आती है ना, तो हार्ड वर्क तो होता ही है। मतलब आपने एक अपना क्राइटेरिया सेट कर लेना, आपने टास्क टास्क डेली के टास्क सेट कर लेने, क्या आपने 10 मेल्स करनी है या 20 मेल्स करनी है, और विद इन अ वीक आपने 50 या 60 या 70 मेल्स करनी है, फिर आपको कहीं जाकर रिस्पॉन्स आता है। तो इसमें क्या चीज मैटर करती है? आपका आपकी स्मार्टनेस, आप किस तरह से अप्रोच करते हैं ब्रांड को। क्योंकि मोस्टली आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा होता है कि कोई भी ब्रांड है फॉर एग्जांपल, उसका हर दूसरे ब्रांड का यही रिस्पॉन्स होगा कि हम अमेजोन सेलर्स को अलाउ नहीं करते। अब जहां पर बात आती है ऐसे ब्रांड्स की जो अलाउ नहीं करे, तो अब आप पे है कि आप उसको किस तरह से लेकर आते हैं ट्रैक पे। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पर जो है वो एक्ट स्मार्टली, मतलब आपने स्मार्टनेस से अपना काम करना है, बजाय कि हार्ड वर्क आप करें, तभी आपको अप्रूवल्स मिलेंगे। और यहाँ ठीक, पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाएं और क्या करें। आपने अकाउंट तो वो क्रिएट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका तो होता ही है कि प्राइस लिस्ट लेना। जो भी ब्रांड्स होंगे वो प्राइस लिस्ट देंगे, आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं किसी भी ब्रांड की जो आपको वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसमें से फिर शॉर्ट लिस्ट आपने करनी है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, जब आप जाएंगी इस कॉन्टेक्ट्स की तरफ, जब आप खुद करेंगी, तो फिर ज्यादा आपको एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा, तो वो फिर आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि अकाउंट क्रिएट, जिस तरह से सर ने बताया, ये क्रिएट अकाउंट, तो आपको जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ एफिलिएटेड होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो आपको कंपनी की डिटेल पता होती है, तो आपने उस कंपनी की डिटेल पे अकाउंट बनाना होता है। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये समझ आ रही है। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन है कि अकाउंट क्रिएट करके अमेजोन पे कैसे सेल करेंगे। देखिए, ये आपका सप्लायर है, ये ब्रांड है, इनसे आप इनसे परचेज करेंगे ना, ठीक हो गया। अब सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, आप ये ब्रांड है, आप इनसे परचेज करेंगे, ठीक हो गया। तो उस परचेसिंग के लिए आपको इनके पास आपका कुछ डेटा तो होना चाहिए कि हम किसको सेल कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक शॉप पे जाती हैं, वो वहाँ से होलसेलर शॉप है, उनको आप कहें कि हम आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे और ये हमारा स्टोर है गली में, शॉप है, वहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक हो गया। तो वो आपका क्या होगा,
वो उसके पास वो काते का किताब होगा, वही वाला सिंपल वर्ड्स में। वो आपको वो का अकाउंट जो डिटेल्स होंगे कि ये प्ला शॉप वाला है, इसका ये नाम है, ये हमसे ये प्रोडक्ट्स लेगा, ये प्रोडक्ट्स परचेज किए उन्होंने, और ये कहाँ पे सेल करेगा, ये इसके गली में शॉप है वहाँ पे सेल करेगा। तो उसके लिए ये अकाउंट इसलिए मस्ट है यूएस में कि आपको उसके पास डिटेल हो कि ये कौन है, किस कंपनी से, कौन सी कंपनी है जो हमसे परचेज करके सेल करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, वो अमेजोन पे सेल करेंगे या स्टोर में सेल करेंगे, कहाँ पे, वो सारे डिटेल उनके पास होंगे, तभी वो आपको प्रोडक्ट्स देंगे। इसके बगैर वो प्रोडक्ट्स नहीं देंगे कि आपको कोई भी आके कि भाई प्रोडक्ट्स दो। यहाँ पे शॉप्स में तो कोई भी मतलब आगे ऐसे ही खुद से परचेज करके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो वाला नहीं, आप कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी की तरफ से जाके वहाँ पे अकाउंट, मतलब अकाउंट यही नहीं है कि अपना एक खाता खोलेगी वहाँ पे कि ये में हम ये करेंगे, आपसे परचेज करेंगे प्रोडक्ट्स, ये जो नाइफ्स और जो भी है ये हम आपसे परचेज करके सेल करेंगे। कहाँ पे सेल करेंगे, अमेजोन पे सेल करेंगे। चले ठीक है, आप अमेजोन पे सेल कर ले, ठीक हो गया, वो आपको अलाउ किया उन्होंने। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर इसको आपने अमेजोन पे लिस्ट करना है। आपको जिस ब्रांड ने अकाउंट दिया उसको आपने अमेजोन पे लिस्ट करना है, फिर उनसे परचेज करके अमेजोन पे लिस्ट करना है। एक्सक्यूज मी सर, जी आपने जो प्राइस लिस्ट शेयर की थी ना, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो वेबसाइट पे शो नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे पास मतलब हमें जो ब्रांड था उन्होंने शेयर की हुई थी। तो फिर उनका क्या होता है, क्या हम उनके साथ जा सकते हैं, उनके साथ अगर मार्जिन अच्छा हो तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकते, उनका आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, उसका जो लिंक, उसका जो SKU नंबर होता है, तो वो वहाँ से आप लेने जी सर, वो लेंगे। वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट शो नहीं हो रही होती ना, शायद वो आउट ऑफ स्टॉक हाँ, होगी उस वक्त। फिर आउट ऑफ स्टॉक होगी उस टाइम। तो सर फिर हम मैच तो नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा हम जो प्राइस शीट से हमारे पास ऐसा तो आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट का तो हमें नहीं हाँ आइडिया होगा एग्जैक्ट, ना। हाँ नहीं नहीं, फिर उसका वेट करना पड़ेगा कि जब स्टॉक आ जाए तो फिर दोबारा उसके कैलकुलेशन करके। मतलब उस वक्त नहीं ऑर्डर कर सकते, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वो वेबसाइट पे आएगी आ तब जाएगी, हम हाँ अपनी तसल्ली करके फिर कर लेंगे, फिर ऐसे? करेंगे, हाँ ऐसे ही है, फिर वो उसके सर जो प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह चेक करके उसके बाद ही आप फिर लिस्ट कर लेंगी, ठीक सर है। मेरा एक सवाल है कि मुझे यहाँ पे और मैम सर जो प्रोडक्ट हम रीसेल हेलो और सर सर जो प्लीज प्रोडक्ट हम मैम से रीसेल करने कहिएगा जा कि रहे हैं पहले हमें उससे काइंडली 1 बाय 1 आप लोग कर लें। जी 1 बाय 1 एक बंदा बोले। जी सर, मैम से कहीं प्लीज स्मार्टली जो उन्होंने कहा है ना वो थोड़ा सा बेशक बाद में कर दें या मैसेज में हमें थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि ब्रांड्स का रिप्लाई आता है लेकिन उनमें यही होता है कि हम अमेजोन सेलर्स को नहीं नहीं, अलाउ करते। स्मार्टली का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल उनको ईमेल करें फर्स्ट, तो उसमें आप ये ना मेंशन करें कि हम अमेजोन पे सेल करेंगे, फर्स्ट ईमेल में बिल्कुल मेंशन नहीं करना। सेकंड, वो जब आपको पूछे कि आप कहाँ पे सेल करेंगे, तो उनको आप कहेंगे कि हमारे ये वेबसाइट है, हमारी कंपनी की ये वेबसाइट है, और इस पे हम लास्ट 3 ईयर से सेल कर रहे हैं, और ये इतने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो अपने आप बताएंगे, ठीक है, और इस पे हम सेल करेंगे। बट हम कुछ टाइम सेल्स को बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए अमेजोन पे भी सेल करते हैं, इन रेयर केस, मतलब मोस्टली तो नहीं करते, मोस्टली हम अपने वेबसाइट पे करते हैं, लेकिन समटाइम्स हम अमेजोन पे भी सेल करते हैं। इस तरह का रिस्पॉन्स करना है फिर उनको, जो कहे कि हम सर अमेजोन। लेकिन हम तो सर हम वेबसाइट पे तो सेल कर नहीं रहे होंगे, अगर वो हमारी चेक कर लें तो मतलब ये तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा ना, हम तो नहीं अमेजोन पे ही वेबसाइट सेल आउट कर रहे होंगे। नहीं, फर्स्ट में तो आपने वेबसाइट पे लाजमी लिंक उसको फिर लिस्ट करना होगा, वेबसाइट पे फिर लिस्ट करना होगा। सेल फिर ना करे बेशक लिस्ट कर ले। सर आप कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं किस तरह की वेबसाइट हमें शो करनी पड़ेगी उनको? वो आप अपनी कोई भी होलसेल वेबसाइट बनाएं। अभी जो क्वेश्चन हुआ था सर, मैं इसका रिस्पॉन्स कर दूं? जी जी If you allow me. जी जी बोले। अच्छा, जहाँ तक वेबसाइट की बात है ना, अभी कहा कि वेबसाइट पे क्या करें, तो होलसेल के केस में मस्ट है आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आपका जो भी क्लाइंट है, अगर आप खुद कर रहे हैं वेल एंड गुड, आपकी अपनी वेबसाइट हो, अपनी कंपनी की वेबसाइट हो। अगर तो आपका क्लाइंट है तो आपने क्लाइंट से पहले ये बात करनी है कि होलसेल के केस में आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, जिस पे अच्छी प्रोडक्ट्स लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, जो सामने चीज होगी ना वही नजर आती है ना। जब मतलब फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, आप उसको कह रहे हैं कि हम इस वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं, तो वो आपके पास आके मतलब आपके ऑफिस में आके चेक तो नहीं करेगा ना क्या वाकई में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई।
तो आपने क्या करना है कि आपके पास वेल मेंटेन वेबसाइट होनी चाहिए जिससे जस्ट प्रोडक्ट्स लिस्ट हो ऑलरेडी। तो कहने का ये मतलब है, स्मार्टली का भी यही मतलब था कि आपने कभी भी डायरेक्ट ये नहीं कहना होता कि हमने अमेजोन को करना है। मोस्टली अब ये जो सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है वो यही है कि अमेजोन सेलर्स को या थर्ड पार्टी सेलर्स को मेरे साथ खुद हुआ है, मैं खुद कॉल करती हूँ अगर यूएसए ब्रांड्स को, तो अमेजोन सेलर का नाम सुन के ही थक करके फोन बंद कर दिया जाता है। तो आपने कभी भी पहले ये डायरेक्ट नहीं बताना होता कि आप अमेजोन सेलर हैं। आप हमेशा यही कहें कि हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं काम और हमारा मेन फोकस भी वही है, हमारी अपनी वेबसाइट। लेकिन टू जनरेट मोर सेल्स वेलोसिटी हम जो है कभी कभी अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस पे भेजेंगे। तो ये एक हो सकता है कि किस तरह से हम मैनेज करें, किस तरह से हम ब्रांड को अपनी लाइन पे लेकर आए। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। मैम जी मैम रीजन क्या है, क्यों ये लोग अलाउ नहीं करते अमेजोन पे सेल करने के लिए? अच्छा, उसमें ये होता है रीजन कि बिहाइंड ऑलरेडी दिस क्या? यहाँ पर तो देखिए, हम तो मोस्टली यही करते हैं ना कि ऐसी ही प्रोडक्ट्स या ऐसी ब्रांड्स को हंट करते हैं जिन्होंने अलाउ किया होता है। ठीक है, आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है दैट इज वन मेजर कॉज जो है कोविड की वजह भी है ना। कोविड की वजह से ऑलरेडी मतलब ये है कि एम्प्लॉइज का मैंने जो चीज फैक्टर नोट की है ना, कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है ये सारा बिजनेस। ब्रांड्स वहां पर एम्प्लॉइज नहीं आ रहे, मतलब 50% हो गया स्टाफ। तो वो मैनेजमेंट जो है ना, उसकी वजह से मैंने काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यूएसए मार्केट की है, ब्रांड्स को मैंने सर्च किया है तो उनकी वेबसाइट पे पहले ये बात लिखी होती है कि हमने कोविड की वजह से इस चीज को थोड़ा कम किया है, हम थर्ड पार्टी सेलर्स को नहीं अलाउ कर रहे। अभी रिसेंटली एक ब्रांड के साथ मेरी चल रही थी कन्वर्सेशन, और उन्होंने मुझे वैसे तो अलाउ कर दिया है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये चीज मेंशन कर दी कि नहीं, हम अमेजोन सेलर्स को फिलहाल नहीं कर रहे। क्यों? कोविड की वजह से मैनेजमेंट मुश्किल हो रही है, हम न्यू सेलर्स नहीं लेकर आ रहे। या समटाइम्स ये होता है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं और बहुत अच्छे ब्रांड्स होते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट लाइन वो अपने ही मतलब ये है कि उन्होंने आउटसोर्स नहीं किया होता, वो खुद से ही मैनेज कर रहे हैं और अपनी ही उन्होंने ब्रांचेस मतलब फ्रेंचाइजीज दी हुई है, वो आगे फिर रीसेल कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस हैं, ऐसे सिनेरियोज हैं। आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो आपको ज्यादा बेटर पता लगता जाएगा। जी, तो अमेजोन पे अलाउ ना करने की रीजन यही है जो मैम चित्रा ने बताई है, और साथ में ये भी है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं कि उनका अमेजोन पे 7 या 10 सेलर्स ऐसे होते हैं, उनके साथ उनका कंट्रैक्ट होता है कि ठीक है आप इनका कैंपेन चलाए, इस पे मार्केटिंग करे, उसको प्रमोट करे, एडवर्टाइजमेंट करे, पीपीसी कैंपेन चलाए, और 7 सेलर्स होंगे फॉर एग्जांपल, या 8 सेलर्स है, तो उनके साथ उनका कंट्रैक्ट होता है, और उनका ये भी साथ में कंट्रैक्ट होता है कि हम फर्दर सेलर्स को ऑथराइज नहीं करेंगे। तो ऐसे भी हो जाता है बाज़ केसों में, लेकिन मोस्टली यही है कि उनको फॉर एग्जांपल उनके सेलर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं 7 या 10 12 25 तक, तो फिर वो अगर उनके साथ उनकी डील सही चल रही होती है तो फिर वो फर्दर ऐड नहीं करते, क्योंकि अमेजोन को हैंडलिंग करना और उसको शिप करना ये सारा एक हेडेक है, तो इसलिए भी फिर वो फर्दर इनकरेज नहीं करते न्यू सेलर्स को। एग्जैक्टली, जब 5 to 7 सेलर्स के साथ उनकी सेल्स आ रही हैं, मतलब लेट्स से 2000 आ रही है, 3000 आ रही है, तो मतलब ये है कि न्यू कस्टमर्स को अलाउ करना उनके अपने लिए हेडेक है आई गेस। तो इसलिए वो अलाउ भी नहीं कर रहे। ऑलरेडी वो मतलब उनकी इतनी अच्छी सेल्स आ रही हैं, तो उनको तो जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है बेसिकली उनके पास जाने की। हमने जी मैम, जी जी, आपने कहा कि हम ऐसे ना कहने के वेबसाइट पे है, तो जैसे अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट और हम अमेजोन मतलब उन्हें ऐसे कहें कि हम वेबसाइट पे कर रहे हैं अपनी आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सेल करेंगे, अगर हम फिर अमेजोन पे चले जाएं, फिर ये मतलब वायलेशन नहीं हो जाएगी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाद में हमें अमेजोन कह दे कि आप तो हटाएंगे यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स हटाएं, तो हमारे तो लॉस हो जाएगा ऐसे? नहीं, विदाउट देयर परमिशन हम लिस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये देखिए अनएथिकल भी है। देखिए आपने उनको, मैम ये हमने इनिशियली बताया कि इनिशियली आपने नहीं बताना, फिर जब आप परचेज कर ले उसके बाद फिर आप उनसे अगर फॉर एग्जांपल वो नरमी दिखा रहे हैं तो फिर आप उनको कहेंगे कि हम अमेजोन पे भी लिस्ट कर लेते हैं आपकी प्रोडक्ट। इनिशियली आपने थोड़ा सा कन्वर्सेशन जारी रखने के लिए आपने कहना है कि नहीं,
हम इसमें करेंगे, अगर वो कहेंगे कि ठीक है, वो तो डायरेक्ट ईमेल यही होगा, वो ये नहीं कहेगा कि अगर आपने ये कह दिया कि हम कुछ अपने वेबसाइट पे सेल करेंगे और अपने अमेजोन में, तो उसका रिस्पॉन्स ही यही होगा कि नहीं, हम अमेजोन के अलाउ नहीं करते। उसका वो ये नहीं कहेगा कि चलो ठीक है आप वेबसाइट पे सेल करें, और साथ में अगर वो कहेगा कि चलो ठीक है आप वेबसाइट पे सेल करें, साथ में ईमेल में ये भी मेंशन होगा कि अमेजोन अलाउ नहीं होगा आपके, तो फिर आप उसको छोड़ दें। Up to you how to you drag your conversation। यहाँ पर सारी बात है कि आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। मतलब मेरा खुद जब स्टार्टिंग में होता था, जब आपका शुरू का एक्सपीरियंस होता है, जब आप मतलब 1 और 2 वीक्स के लिए कॉन्टेक्ट्स करते हैं, तो आपको शुरू में ही इस तरह की हर्डल्स आती हैं। आपको यही कहा जाता है कि नहीं, हम नो मोर अमेज़न सेलर्स। तो कहने का यही मतलब था, मेरा स्मार्टली का भी यही मतलब था कि इट्स अप टू यू, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। आपने किस तरह से लेकर आना है आप ब्रांड को अपनी लाइन पे, इट्स अप टू यू। आप उसको बता सकती हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट हंट की है और आपने उसके ब्रांड को अप्रोच किया है, तो आप उसमें नेगेटिव पॉइंट्स आप करोगे। पहले उस लिस्टिंग को अच्छी तरह चेक करो कि उस लिस्टिंग में क्या है, सेल्स, उसके सारे फैक्टर्स क्या हैं, कितनी सेल्स हो रही हैं, और उसके रिव्यूज चेक करो, रिव्यूज कैसे हैं। फिर आप उसको ब्रांड को बताओ कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो करंट सेलर्स जो हैं वो आपको वो उस पे काम नहीं कर रहे, हम काम करेंगे, हमारी टीम है, हमारी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट टीम है, मार्केटिंग टीम है, तो हम आपकी जो है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाएंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से ब्रांड को लेकर आते हो अपनी लाइन पे। अच्छा, तो सोर्सिंग का यही होगा कि आपने ब्रांड को अप्रोच करना है, उससे सारे ईमेल पे डिस्कशन करनी है और अपनी वेबसाइट शो करनी है कि हम इसमें सेल कर रहे हैं और ऑलरेडी हम मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो वो ब्रांड आपको कहेंगे कि ठीक है आप हमसे परचेज करते सेल करना चाहते हैं, तो आपको होलसेल अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो वो आपको होलसेल अकाउंट दे देगा, होलसेल मीन के आपको रिटेलर अकाउंट दे देगा, आप रिटेलर होंगे उनकी, उनसे फिर आपने परचेज करना है। जैसे कि हमने आई मार्क यू को फाइंड किया, आई मार्क यू से हमने परचेज करना है और अमेजोन पे लिस्ट करना है। सिंपल स्टेप यही है, अमेजोन पे लिस्ट करके फिर जो ऑर्डर्स आएंगे वो हमने अमेजोन वेयर हाउस में प्रोडक्ट इन्वेंट्री स्टॉक रखा है वहाँ पे, तो वो फिर अमेजोन फुलफिल करेगा। ठीक हो गया। और वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वेबसाइट को अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है तो आप तो लाजमी बात है थर्ड पार्टी से आप वेबसाइट अरेंज करेंगे और आपको जब क्लाइंट मिलेगा तो उनको आप कहेंगे कि आप अपना वेबसाइट डेवलप कर ले, इस तरह की होलसेल वेबसाइट हो जिस पे आपने ब्रांड प्रोडक्ट्स लिस्ट की हो, इस तरह की कोई भी वेबसाइट हो, तो वो फिर आपको वो अरेंज करके देगा। और अगर वो आपको कहे कि नहीं आप बना के दें हमें कहीं से, तो वो यहाँ पे डेवलपर हैं, आप फिर जब आपको क्लाइंट मिले तो कॉन्टेक्ट मी, आई विल रेफर टू देम। ओके। मेरा एक सवाल है, मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही थी। जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हमारे पास जितनी भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स आती हैं, तो उन सबको हमने अप्रोच करना है, मतलब उस गूगल पे जाके उनके कॉन्टैक्ट्स निकाल के और हाँ 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 तो हाँ। मतलब कि आप जो कह रहे हैं 40 मतलब 10 भी अगर हम डेली मेल्स करते हैं, मतलब वहाँ पर इतनी लिस्ट हंटिंग के दौरान इतनी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी कि हाँ हमारे हाँ, क्राइटेरिया के मुताबिक। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप डेली हो गया बैठ फिर। जाएं, डेली बैठ जाएं आप, तो आप एक दिन में 20 से 40 तक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया। और दूसरा आपको हम ये भी बता देते हैं कि आपको रिवर्स सोर्सिंग करें। रिवर्स सोर्सिंग मीन के रेंडमली अमेजोन से ब्रांड्स उठाएं, ब्रांड्स कंटेक्ट पॉइंट कर ले, कोई भी ब्रांड्स उठा के, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, ये मैंने ओपन किया है, इस ब्रांड को कोई भी बस हंटिंग के बगैर इसका नेम सर्च कर ले और इसको डायरेक्ट अप्रोच कर ले। ठीक हो गया। जब ये आपको अप्रूवल दे, कंटेक्ट करने के बाद आपको अप्रूवल दे, तो उसके बाद फिर उनके प्रोडक्ट आप चेक कर ले और उसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले। तो रैंडमली ऐसे ही कोई भी ब्रांड उठा के उसको कंटेक्ट करना स्टार्ट कर दे आप लोग।
ये नहीं जब हम लाजमी। इनसे प्राइस लिस्ट मांगते हैं हाँ तो इनकी प्राइस लिस्ट और जो है जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर वो खुद नहीं हमें प्रोडक्ट देता ब्रांड डायरेक्ट, तो हम इनसे डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट मांगेंगे, हाँ देन फिर हम उनको अप्रोच करेंगे हाँ, फिर माल उनको के अप्रोच लिए। करना है। हाँ, फिर उनको अप्रोच तो करना है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो हमें प्राइस लिस्ट देंगे, तो अगर वो प्राइस लिस्ट हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक हुई तो फिर ही हम आगे फर्दर इनसे। हाँ हाँ हाँ, आपने प्राइस लिस्ट की एनालिसिस करनी है। वो आपने स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करके उसके प्रोडक्ट शार्ट लिस्ट करने हैं। जो प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया से मैच कर गए तो वो आप ऑर्डर प्लेस कर ले। इनके सब कोई भी प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं करता तो फिर वो छोड़ दे, आप उनको उनके साथ पर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। तो लाजमी बात है, वो तो आपने क्राइटेरिया को देख के उसके बाद ही आपने ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। ठीक हो गया। सोर्सिंग मीन कि आपने फिर उस ब्रांड को फाइंड करना है, उसको अप्रोच करना है। इसमें इतना कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने शॉप में कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने शॉप ओपन की, आपने कहा कि मैं इस पे सैमसंग मोबाइल सेल करूंगा। तो सैमसंग मोबाइल के लिए आप कहाँ जाएंगी, कहाँ से परचेज करेंगी? या तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, या फिर उसके जो मेन ब्रांड है सैमसंग को अप्रोच करें, तो उनसे आप परचेज करना है, उनसे परचेज करके अपने स्टोर पे रखना है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर फिनिश फॉर एग्जांपल ये है एक ऑल इन वन मैक्स डिश वॉशर है, तो ये हमने सोर्स करना है। तो हम या तो इसको डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे फिनिश को, या फिर इसके अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर लेंगे गूगल से, फिर उससे परचेज करके अमेजोन पे लिस्ट कर लेंगे। सिंपल। ठीक हो गया। तो ये इसी तरह के अगर जो भी प्रोडक्ट आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, फिर उसके बाद उसके वेबसाइट वगैरह फाइंड कर लें और सर्च करके उसको अप्रोच कर लें। ठीक हो गया। अभी जो है हमारा काम सिर्फ